हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के डे 5 में बच्चों। तो आज की आपकी क्लास 11th में अकाउंट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेने जा रहा हूं जिसका नाम है जर्नल एंट्री। जी हाँ बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपका पीछा 12th के बाद में भी नहीं छोड़ेगा। छोड़ोगे तो आप ही छोड़ोगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर जब तक आप कॉमर्स से रिलेटेड स्ट्रीम्स में जुड़े हुए हैं ये आपके साथ बने रहने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ये आपके क्लास 12 तक के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो इसमें ध्यान से इसकी बातें सुनना मेरी, और यहां पर इसके प्रिंसिपल्स और रूल्स को समझने की कोशिश करना। आज की इस पूरी क्लास के अंदर हम लोग इसके ऊपर थ्योरेटिकली जो है डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। तो क्या होता है सर जर्नल एंट्री? तो बेटा जर्नल एंट्री को मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि आप बिजनेस में जो भी रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो, जैसे आप रेगुलर बेसिस पर परचेज करते हो, सेल्स करते हो, एक्सपेंसेस करते हो, इनकम जनरेट करते हो, लॉस हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, इन सभी को आप डेली ट्रैक करते हैं और डेली इसको अपने रजिस्टर में लिखते हैं कि आज मैंने इतने का माल बेचा, आज मैंने इतना माल और खरीदा, आज मैंने जो है इतने एक्सपेंसेस किए, आज मुझे इतना इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर मुनाफा हुआ। ये आप डेली बेसिस पर एक किताब के अंदर, एक रजिस्टर के अंदर लिखते हो। तो इसे ही जर्नल एंट्री कहते हैं बेटा। बट क्योंकि कॉमर्स के अंदर और अकाउंट्स में जब हम ये डेली बेसिस पर लिखते हैं तो इसका एक फॉर्मेट बना दिया गया है बेटा, और साथ ही साथ में कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं जिस टाइम पर आपको उन प्रिंसिपल को ध्यान रखना है जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप ऐसे नॉर्मली लिख रहे हो तो उसका क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना दिया ताकि आपको अमाउंट को कभी भी ट्रैक करना हो तो आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? क्योंकि जनरल एंट्री का काम होता है डेली बेसिस पर जो भी आप बिजनेस में पैसों से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं उससे लिखना, ठीक है ना, ताकि भविष्य में आप उसको ट्रैक कर सको अगर कोई भी आपका हिसाब ना मिले। और साथ ही साथ में इसमें क्या होता है, जब अपन हिसाब लिखते हैं तो हमारे पास में एक प्रूफ हो जाता है उससे रिलेटेड कि हाँ भाई अपन ने इस तारीख को ये ट्रांजैक्शन इसके अंदर किए थे। कभी आप भूल जाओ तो वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो उसको खोलकर। तो ये काफी सारे चीजों में आपके काम आता है बच्चों। तो देखो मैंने जर्नल एंट्री आपको समझाया, इसमें बुक की लैंग्वेज से भी देख लो बेटा आप लोग। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या है? जर्नल एंट्री जनरल एक बुक है, एक किताब की तरह है जहां पर आप ओरिजिनल एंट्रीज करते हो। ओरिजिनल एंट्री जो मतलब रियल लाइफ से डेली बेसिस से रिलेटेड है बेटा। आज आपने मान लो अपने लिए रॉ मटेरियल परचेज किया तो आपने उसकी एंट्री कर ली, भाई मैंने इतने रुपीस का जो है आज रॉ मटेरियल परचेज किया, मैंने आज इतने रुपीस की सेल्स कर दी है, मैंने आज इतने रुपीस का क्रेडिट में माल बेचा, मैंने आज जो है क्या नाम से इतने पैसों का जो है उधार माल परचेज किया, मुझे इतना एक्सपेंसेस आज पे करना पड़ा। ये सारी चीजें जो है एक ओरिजिनल एंट्रीज होती है बेटा जिसको हम डेली बेसिस पर लिखते हैं। और इस पूरी बुक को मतलब जिस रजिस्टर के अंदर आप इसको लिखते हैं डेली बेसिस पर, ये आपके लिए क्या हो जाता है बेटा, ये आपके लिए एक जर्नल बुक हो जाती है। उस बुक का हमने नाम रख दिया है जर्नल बुक, ठीक है बेटा। इसमें आप जब एंट्री करते हो तो बेटा इसमें क्या होता है, आपको डेट वाइज लिखना पड़ता है कि आज इतनी तारीख है और इतनी तारीख को मैंने आज ये यहां पर किया। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, वो होती है डेबिट और क्रेडिट। क्या होती है बेटा? डेबिट और क्रेडिट होती है बेटा। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में बेटा? तो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है वो अब मैं आपको समझाता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। वैसे इसको आगे और भी डिटेल में समझेंगे। ये आपका डेबिट है बेटा और ये आपका क्रेडिट है। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में आपको ऑलवेज DR ऐसे लिख सकते हो और इसको CR लिख सकते हो। इज दैट क्लियर बेटा? डेबिट का सीधा सीधा मतलब होता है कि बिजनेस में अगर कोई भी चीज एंट्री कर रही है या बिजनेस में कोई भी चीज आ रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे? डेबिट कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? और बिजनेस से जो भी चीज
जा रही है, बिजनेस से कोई भी चीज जा रही है, एसेट्स जा रही है, आप पेमेंट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, जो भी चीज बिजनेस से जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है डेबिट और क्रेडिट को लेकर, जिसको बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है ना, ये एक सिंपल सा एक बेसिक सा प्रिंसिपल है डेबिट और क्रेडिट के लिए। एक तरह से ये डेबिट और क्रेडिट रियल लाइफ में जैसे हम इन और आउट वर्ड यूज करते हैं ना, रियल लाइफ में इंग्लिश के अंदर कोई अंदर आ रहा है तो उसको इन बोलेंगे, बाहर जा रहा है तो आउट बोलेंगे। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर कोई बिजनेस के अंदर आ रहा है, कोई ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है तो वो डेबिट कहलाएगा, और जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट बोलेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? तो डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट के लिए बहुत जरूरी है, जर्नल एंट्री के डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जो डेली बेसिस पर एंट्री करते हो बच्चों, उसे क्या है एक फॉर्मेट दे दिया गया है और उस पूरे फॉर्मेट का नाम जर्नल एंट्री रख दिया है। तो उस फॉर्मेट के अंदर आपको डेट भी नजर आएगी, पर्टिकुलर भी नजर आएगा जहां आप अपने ट्रांजैक्शन लिखेंगे, और साथ ही साथ में डेबिट और क्रेडिट भी नजर आएंगे। डेबिट में वो चीजें लिखनी है जो बिजनेस में आ रही है, क्रेडिट में वो चीजें लिखनी है जो बिजनेस से जा रही है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? अब देखो बेटा, यहां पर फीचर्स क्या है जर्नल एंट्री के, इसमें हम डेली ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, और जर्नल एंट्री क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? तो देखो बेटा, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि टू साइड्स की एंट्रीज यहां पर होगी। डेबिट में अगर जो अमाउंट आएगा वो आपको क्रेडिट में भी लिखना है। क्या कहा मैंने? जो अमाउंट आपने डेबिट में लिखा है उसे क्रेडिट में भी लिखना पड़ेगा, और डेबिट और क्रेडिट जो दोनों का बैलेंस चलेगा वो इक्वल चलना चाहिए बेटा। अगर डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस अगर आपका इक्वल नहीं चल रहा है, इट मींस एंट्री के अंदर आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया है बेटा। इसीलिए ऑलवेज दोनों साइड्स, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स इक्वल रहेंगी, और इसीलिए जनरल एंट्री को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, क्योंकि एक जगह से कोई चीज आएगी तो डेबिट करेंगे, उसके लिए हमें कुछ देना पड़ेगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ईच ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। जैसे आप बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेस करते हो बेटा, तो बिजनेस में फर्नीचर आ गया तो बिजनेस में जो चीज आती है उसे हम डेबिट कर देते हैं, तो फर्नीचर तो डेबिट हो गया। बट बेटा फर्नीचर आपने फ्री में तो नहीं खरीदा होगा, आपने बदले में उसका पेमेंट किया होगा, तो आपके पास से उसके लिए क्या गया, पैसा गया, कैश चला गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट चला गया ना बेटा। तो इसलिए जनरल एंट्री में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक साइड होती है डेबिट की, एक साइड होती है क्रेडिट की बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? और साथ ही साथ में आपको जनरल एंट्री के हर ट्रांजैक्शन के नीचे एक नरेशन लिखना है। अभी नरेशन क्या चीज है सर? बेटा जो भी आपने उस ट्रांजैक्शन के अंदर करा है उससे आपको लिखना है। जैसे सपोज करो आपने फर्नीचर परचेस किया कैश में, और फर्नीचर की कीमत है 1 लाख रुपीस, तो आपको नरेशन में लिखना है परचेज फर्नीचर इज ₹1 लाख बाय कैश। ठीक है, बस हो गया नरेशन, यही नरेशन है, ताकि लैंग्वेज वाइज भी पढ़कर हम लोग समझ सकें कि हाँ ये एंट्री किस चीज की है। कई बार क्या होता है, कोई नॉन कॉमर्स बंदा है, अब आप लोग तो एंट्री देखकर समझ जाओगे कि यहाँ पर फर्नीचर परचेज हो रहा है कि सेल्स हो रहा है, बट अगर कोई नॉन कॉमर्स बंदा अगर देखेगा तो नरेशन पढ़ के समझ सकता है कि ये किस चीज की और किस कारणवश ये एंट्री की गई है बच्चों। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं डेबिट और क्रेडिट के। बेटा मैंने आपको रूल्स समझा दिए हैं, बट डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स है ना उसको क्या किया है बेटा, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है अकाउंट वाइज। किसमें बेटा? अकाउंट वाइज हमने डिवाइड किया है कि हमारा ये डेबिट है और ये हमारा क्रेडिट है। हमने इसको अकाउंट वाइज 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है बेटा। पहला पार्ट है हमारा रियल अकाउंट। क्या है बेटा? रियल अकाउंट। दूसरा हमारा क्या है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। क्या है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा बेटा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो हमने डेबिट और क्रेडिट की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो कई बार अकाउंट वाइज भी चेंज हो जाती हैं बेटा। रहता मीनिंग वही है जो मैंने आपको समझाया, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है ना, बट कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमें इजी समझाने के लिए
इजी समझने के लिए हमें इसको ध्यान देना पड़ेगा बेटा। अब इजी समझने के लिए कैसे मैं बता रहा हूं बेटा आपको, भाई ये बात सही है कि डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन, क्रेडिट मतलब वो गोज आउट, ठीक है। बट कुछ एस्पेक्ट्स चेंज हो जाते हैं किसी किसी चीजों को लेकर, मीनिंग सेम है बेटा, बट क्या होगा, आप एंट्री करते टाइम अगर उस चीज को पहचान लोगे ना तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा बेटा समझना। जैसे कि रियल अकाउंट की बात करता हूं बेटा। रियल अकाउंट मतलब ये होता है आप एसिड से रिलेटेड एंट्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, एसिड से रिलेटेड एंट्री कर रहे हो। जो भी एसिड्स आप परचेस कर रहे हो उसे जिस अकाउंट में मेंटेन कर रहे हो उसे हम रियल अकाउंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रियल अकाउंट कहेंगे। और रियल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, वही होता है जो मैंने आपको बताया कि हम डेबिट उसी चीज को करेंगे जो बिजनेस में आ रही होगी, हम क्रेडिट उसी चीज को करेंगे जो बिजनेस से जा रही होगी बेटा। तो रियल अकाउंट मतलब एसिड से रिलेटेड जब भी आप एंट्री करेंगे, तो अगर आप कोई एसेट्स परचेस कर रहे हो, लाइक आपने कोई फर्नीचर परचेस किया, आपने कोई मशीन परचेस किया, आपने कोई लैंड परचेस किया, या आपने कोई बिल्डिंग परचेस किया बेटा, तो ये सब चीजें परचेस करने से बिजनेस के अंदर आ रही हैं बेटा। तो जब बिजनेस के अंदर ये चीजें आ रही हैं तो ये सारी की सारी चीजें किस साइड में लिखी जाएंगी, डेबिट साइड में लिखी जाएंगी बेटा। इज दैट क्लियर। और साथ ही साथ में अगर आप इसको कैश में परचेस कर रहे हो तो आपके पास से कैश जा रहा है बेटा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब ऐसे ही बेटा रियल अकाउंट में अपन ने एक तो परचेस कर लिया, सेल्स का भी लेते हैं। अगर कोई लैंड हम बेच रहे हैं, बिल्डिंग हम बेच रहे हैं, फर्नीचर अगर हम बेच रहे हैं या मशीन हम बेच रहे हैं बेटा, तो बेचने की वजह से ये एसेट्स हमारे बिजनेस से जा रहे हैं, और जो भी चीज बिजनेस से जाती है उसे हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बेटा। इज दैट क्लियर। तो रियल अकाउंट क्या होता है, समझ में आ गया, जो कि एसेट से रिलेटेड होता है। इसमें प्रिंसिपल, मैंने क्या कहा, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रिंसिपल सभी के सेम है, ठीक है। बस इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने इसको 3 अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें से हमने रियल समझ लिया, पर्सनल समझ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट उसे कहते हैं जहां नाम यूज हो रहा हो, जैसे कोई कंपनी का नाम यूज हो रहा हो, या कोई इंसान का नाम यूज हो रहा हो, या किसी दुकान का नाम यूज हो रहा हो, तो वहां पर भी क्या होगा, जैसे डेबिट रिसीवर कहलाएगा और क्रेडिट जो है यहां पर गिवर कहलाएगा। मतलब वही बात आ गई, अगर बिजनेस में आ रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उसे डेबिट कर देंगे। बिजनेस से अगर कोई जा रहा है तो वो गिवर कहलाएगा, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। इज दैट क्लियर बेटा। जैसे कि मान लो मैंने किसी शामू लाल को पेमेंट किया, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि नाम आ रहा है, शामू का नाम आ रहा है। जैसे कि मैंने नीचे यहां पर राम से अकाउंट लिख रखा है बेटा। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी कोई पर्सनल अकाउंट में किसी का नाम लिखते हो ना बेटा, तो डायरेक्टली राम अकाउंट मत करना, ये गलत है बेटा। इज दैट क्लियर। आपको कैसे लिखना, हमेशा राम्स अकाउंट, क्योंकि मार्क्स कट जाएंगे अगर आप ऐसे लिखोगे, तो ऑलवेज आपको ऐसे ही लिखना है। तो जैसे ही नाम आ जाए समझ जाना, किसी कंपनी का नाम आ जाए समझ जाना कि पर्सनल अकाउंट है। अब जैसे मान लो मैंने किसी शामू लाल को पेमेंट किया, ठीक है, तो शामू लाल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और मैंने पेमेंट किया तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो वो टू कैश में वहां पर कर दूंगा। इज दैट क्लियर बेटा। बात समझ में आ गई। तो पर्सनल अकाउंट मतलब वहां पर भी चीजें सेम है। देखो वहां पर आप रियल में डेबिट को क्या बोल रहे हो, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट को क्या बोल रहे हो, व्हाट गोज आउट। पर्सनल में आप क्या बोल रहे हो, डेबिट द रिसीवर, मिल रहा है, किससे मिल रहा है, ठीक है ना। क्रेडिट मतलब गिवर, हम दे रहे हैं, ठीक है। तो बात तो मीनिंग वही है कि अगर जो भी चीज बिजनेस में आएगा वो डेबिट करना है, जो बिजनेस से चला जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे बेटा। इज दैट क्लियर। बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे देखो बच्चों, आगे क्या है हमारे पास में, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट उन्हें कहते हैं जो जिसके अंदर हम एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं बेटा। किससे रिलेटेड एंट्रीज करते हैं, इनकम से, और यहां पर एक्सपेंसेस से रिलेटेड हम एंट्रीज करते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर बेटा। तो नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, जहां पर एक्सपेंस और हम इनकम या प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करते हैं। तो बेटा डेबिट साइड में हमेशा याद रखना, जितने भी हमारे खर्चे हैं या जितने भी हमारे, अगर मान लो हमें लॉस हो जाता है तो इन सब की एंट्री हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और अगर हमारी कोई इनकम जनरेट हो रही है, हमें कोई प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर। आप किसी को रेंट पे करते हो, सैलरी पे करते हो, या आपके खर्चे हो गए बेटा, खर्चों को डेबिट साइड में लिखा जाएगा।
इज दैट क्लियर? अगर आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। ये थ्योरी आज हम ले रहे हैं बेटा, इसको ध्यान से समझ लो। अगली क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल करके और भी अच्छे से समझाऊंगा। बस आज आप थ्योरी थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, ताकि आप थोड़े से यूज टू हो जाओगे जनरल बुक से, या मैं कहूं जनरल एंट्री से बेटा। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं बेटा, जिससे आप जनरल एंट्री कर लोगे। जैसे आइडेंटिटी अकाउंट इन्वॉल्व, कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, वो पहचानो बेटा, ठीक है ना, उसको क्लासिफाई करो। उसके बाद में कहां पर डेबिट, किस एंट्री के सामने डेबिट लिखना है, किस एंट्री के सामने क्रेडिट लिखना है, वो पहचानो। फिर लास्ट में आप नरेशन लिखो। बस आपका कंप्लीट हो गया जनरल एंट्री उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ठीक है, आई बात समझ में बेटा आपको? एट द लास्ट आप नरेशन लिखेंगे, जहां पर आप शॉर्ट फॉर्म में ये बताएंगे कि जो ऊपर आपने एंट्री करी है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ताकि कोई नॉन कॉमर्स बंदा भी देखे तो उसे भी पता चल जाए बेटा। अब जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट क्यों हो सकती है बेटा? तो वो इसलिए हो सकती है क्योंकि सर ये एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का, कि भविष्य में अगर हमें कभी उस ट्रांजैक्शन को देखने की जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास वो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड रहे, ताकि हमें 10 साल 15 साल या 5 साल बाद में उसकी जरूरत पड़ जाए उसको देखने की, तो हम देख सकते हैं इजीली। हेल्प इन ट्रैकिंग एरर्स, जनरल एंट्री आपकी मदद करती है कि कहां पर अकाउंटिंग एरर आ रहा है, तो वहां आपकी मदद करेगी बेटा, क्योंकि जनरल एंट्री में ऑलवेज डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल ही चलेगी। अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन अनइक्वल हो रहा है दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड में, मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक की है बेटा। यूज टू प्रिपेयर, अगर जनरल एंट्री किस काम आती है बेटा? फर्दर अकाउंट्स बनाने में काम आती है, जैसे लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या अगली क्लास में इनके चैप्टर्स भी होंगे, वो हम पूरा इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब आपको मैं जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट बताता हूं बेटा, वो फॉर्मेट आप लोग देखो बेटा। बाकी इसमें एंट्रीज किस प्रकार से करते हैं वो आने वाली क्लास में हम लोग समझेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? ये आपका एक तरह से पेज है बेटा, यहां मैंने ऐसे खींचा, ये मैंने यहाँ पर खींचा, ये आपके इनवॉइस नंबर हो गया, और ये आपका, इज दैट क्लियर? ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई बेटा। ठीक है, ये आपका डेट हो गया बेटा, यहां आप पर्टिकुलर लिखेंगे बेटा। ये लेजर फोलियो हो गया बेटा, ये आपका डेबिट साइड का अमाउंट यहां आएगा जिसको आप डीआर लिखेंगे। ये आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट यहां आएगा जिसको हम सीआर लिखते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? ये हमारा फॉर्मेट भी कंप्लीट हो गया है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जनरल एंट्री से रिलेटेड बेटा, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी था। आई होप आपको आज की इस क्लास में जनरल एंट्री से रिलेटेड बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी बेटा। अगली क्लास के अंदर मैं आपको एंट्री करके समझाऊंगा, सभी प्रकार की एंट्री, चाहे वो रियल की हो, नॉमिनल की हो, पर्सनल की हो बेटा, सभी की एंट्री करके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से तीनों अकाउंट्स के अंदर हम एंट्रीज करते हैं, फॉर्मेट वाइज समझाऊंगा। फिर उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस तरीके से हमारा जनरल एंट्री का जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी बेटा। प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताया करो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको आज की क्लास कैसी लगी हमारी, और आपको क्लास पसंद आ रही है वो बताना है आपको। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं बेटा। और साथ ही साथ में बेटा प्लीज लाइक जरूर किया करो, लाइक में कमी रखते हो बेटा थोड़ी सी आप लोग। प्लीज लाइक अच्छे से किया करो, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करो बेटा, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।